कालकाजी के ब्लॉक कल्याणकारी एसोसिएशन द्वारा बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूरी के समर्थन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में हमारे चैनल के संपादक हनी सहगल कवरेज के लिए पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। इस बार बीजेपी को वोट देने से कालकाजी में क्या बदलाव आ सकता है? लोगों का कहना था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। साथ ही रमेश बिदूरी ने हमारे चैनल के साथ खास बातचीत करते हुए बताया कि इस बार अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से हराकर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। देख रहे समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा के ब्लॉक के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिदूरी अभी यहां पर शिरकत करने वाले हैं और लगातार चुनावी माहौल चल रहा है। तो जगह जगह रमेश बिदूरी भारतीय जनता पार्टी की वोट की अपील के लिए जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर के ब्लॉक की यहाँ पे जो जनता है वो यहाँ पे एकत्रित हुई है और उनके लिए एक पार्क के अंदर आयोजन किया गया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदूरी और यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद योगिता जी अभी यहाँ पे पधारने वाली हैं। देखते हैं किस तरीके की रमेश बिदूरी जी बातें करते हैं और किस तरीके से वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की ने किस तरीके से इस देश के अंदर घोटाले करे हैं और किस तरीके से यहाँ की जो स्थानीय प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी की, वो क्यों झूठ बोल के वोट मांग। सर, क्या कहना है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है इस वक्त? कालकाजी की जनता यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, जगह जगह वोट की अपील कर रही है, क्या लग रहा है? जैसे कि आप बता रहे हैं सर कि आपदा जारी है लगातार। गलियों की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा गलियों की समस्या है, कूड़ेदान की समस्या है। लेकिन जब आपने सीधे प्रचार कर दिया है कि वोट दीजिए तो गली बनाएंगे, लेकिन जब आप विधायक रहे थे पहले काम था फिर वोट था, लेकिन यहाँ सारा कुछ उल्टा ही है। तभी तो उल्टा, तभी तो जा रही है, इसीलिए हम परमानेंट आ रहे हैं। ये जा रही है तो भाजपा यहाँ पे आ रही है। किस तरीके का माहौल लग रहा है सर? लगातार अभी अमित शाह जी भी आए, जनसैलाब, इतना बड़ा जनसैलाब कालकाजी विधानसभा में दिखा आपके समर्थन के अंदर, और लगातार आप लोग विधायक जी थे, सांसद भी रह चुके हैं, तब भी काम हुआ है। अभी तो काम हुआ, इसीलिए तो जनसैलाब हुआ है। इससे लोगों का विश्वास है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो कांग्रेस ने खत्म की, आम आदमी पार्टी ने और करती है, तो लोगों का विश्वास है भाजपा में कि मोदी है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, मुमकिन है। तो मोदी जी ने दिल्ली को टेक ओवर किया, दिल्ली का डेवलपमेंट मोदी और इसलिए भाजपा को वोट दे लो। जैसे देश का विकास हो रहा है, दिल्ली का विकास हो रहा है, मोदी ने अश्योर किया है, इसलिए लोग इस विश्वास के साथ भाजपा जुड़ रहे हैं। एक सवाल रहेगा सर यमुना पे कि किस तरीके का यमुना का जो मुद्दा है आजकल बहुत ज्यादा गंभीर बना पड़ा है। कोई पानी पी के दिखा रहा है तो केजरीवाल उस पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जगह जगह वो हर रोज एक कॉन्फ्रेंस जरूर कर देते हैं। देखो, केजरीवाल को झूठ बोलते हैं। आप ये पॉसिबल समझती है कि कोई स्टेट जहर का पानी मिल रहा है, एक टब में मिला रही है नदी के अंदर? जैसी बेहूदी बातें केजरीवाल साहब करते हैं, तो इसीलिए हमारे नायब सिंह सैनी साहब ने कहा ये यमुना जी का पानी मैं पी रहा हूँ। केजरीवाल को भी हिम्मत है तो दिल्ली का पी कर दिखाओ। मेरे हरियाणा में यमुना है, मैं उसका पानी पी रहा हूँ, आप दिल्ली में पी कर दिखाओ, कौन जिम्मेवार है? 15 में केजरीवाल ने बोला यमुना साफ करूंगा, 20 में बोला मुझे माफ कर दो, काम नहीं करने दिया, 25 में अगर मैं यमुना साहब ना करूँ वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन इतने ढीठ है केजरीवाल साहब कि फिर वोट अभी यहाँ पे बिदूरी जी आने वाले, किस तरीके का माहौल है और आज किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने उनके स्वागत में की गई? स्वागत तो आप सब देख ही रहे हैं कि 100 के करीब से ज़्यादा ही बंदे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बच्चे बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए उनको सपोर्ट करने के लिए और उनका स्वागत करेंगे। क्या लग रहा मैम? देखिए, मैं इतना कहूँगी कि बहुत छोटी सी ब्लॉक है, पर फिर भी 100-125 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और 7:30 बजे से हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। गेम्स, म्यूज़िक सब चल रहा था, पर हमें ये था कि 9 साढ़े 9 के लगभग आएंगे, पर जैसे थोड़ा सा लेट हो गए, तब भी कोई घर नहीं गया, सबने वेट किया, क्योंकि हर कोई एक्साइटेड है, बिकॉज चेंज मांग रहे हैं। Everybody wants change. कालकाजी में जगह लगातार अगर मैं देखूं, पानी की समस्या है, कूड़े की समस्या है, गंदगी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है गलियों। तो क्या लग रहा है, अगर बिदूरी जी को वोट देते हैं तो गलियां बन जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या गलियों की है, इंक्रोचमेंट की बहुत समस्या है, एंड द ट्रैफिक और जो अनऑथराइज्ड शॉप्स और खोखे बनते चले जा रहे हैं। सो ऑल दैट हंसराज सिटी मार्ग जो है, सबसे बड़ी समस्या हंसराज सिटी मार्ग की है। उसमें बहुत इंक्रोचमेंट है रोड के ऊपर, और मुझे पूरा यकीन है कि रमेश जी आएंगे तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कालकाजी पे। कालकाजी की सड़कें भी सुधरेगी, गलियाँ भी सुधरेगी और इंक्रोचमेंट भी हटेगी
और एक अच्छा टाइम आएगा कालका जी निवासियों के लिए, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। रमेश जी जब सांसद थे सर तब इंक्रोचमेंट नहीं हटी, तो किस तरीके से आप मान सकते हैं कि अब आप लोग उनको वोट देंगे, वो विधायक बनेंगे? हंसराज सेठी मार्ग पे इतना ज्यादा अतिक्रमण है, मैंने खुद अपने चैनल से कवरेज बहुत बार करी है, जगह जगह इलीगल पार्किंग से लोगों ने आगे सामान रख के दुकानें घेरी हुई हैं, कैसे हटेगा? हंसराज सेठी मार्ग पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण। देखिए, सांसद का ये काम नहीं होता, ये काम विधायक का होता है। विधायक को वो PWD रोड है, विधायक का काम था उसको हटाना, पर उन्होंने उल्टा बढ़ाया इंक्रोचमेंट और ऐसी इंक्रोचमेंट कर दी कि वहाँ पर अगर आप चलना शुरू करेंगे तो चलना ट्रैफिक, मतलब गाड़ियों का तो मतलब सोचो ही मत, कोई उस रोड से अब जाना पसंद ही नहीं करता। बड़ी बड़ी बसें चलती है वहाँ पर, जो 3 व्हीलर्स है वो अपने क्या कहते हैं उनका ग्रामीण सेवा ये चलते हैं और ऐसे रैशली चलते हैं, कोई उसके लिए कोई करता नहीं है। कितनी कंप्लेंटें सबने मिलकर कर दी है, पर वो जगह को इंक्रोचमेंट नहीं हटा पाए। क्या लगता है मैम, विधायक ऑफिस कभी आप गई हैं जब आती थी यहाँ के विधायक थी, कोई कंप्लेन करने गई हैं जो उन्होंने ना सुनी हो? नहीं, मैं विधायक ऑफिस नहीं गई थी, बट तीसरी मैम आए थे इधर और हमारी सोसाइटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है हम उनके सामने रखे थे। और अब देखिए, पार्टी कोई भी हो, कोशिश तो हमारी RW बड़ी छोटी सी प्यारी सी RW है, हमारी उम्मीद ये रहती है कि हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा बने, हाँ ओवरऑल नेशन के लिए भी अच्छा बने। क्या लग रहा है मैम, अगर बीजेपी को वोट देती है तो किस तरीके की चीजें सुधार हो जाएंगी कालका जी में? देखिए, पार्टी कोई भी आए, उम्मीदें जो है ना बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा, आप भी दिल्ली वासी हो, जो बेसिक्स है, हमें अच्छा हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए और अच्छा जमीन चाहिए, बेसिक्स की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगी, पर जो भी पार्टी आए हमें उम्मीद है कुछ चेंज हो और कुछ अच्छा हो जनता के लिए और देश के लिए। सर कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है, यहाँ से तो बड़ा क्लियर है कि भाजपा को जीतना चाहिए, क्योंकि सब लोग यहाँ पर चेंज चाहते हैं और चेंज ऐसा चाहते हैं कि क्योंकि उनको मोदी पे भी यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। दिल्ली को एक राजधानी है, उसको बहुत सुंदर और अच्छा बनाएंगे, जो वर्ल्ड क्लास सिटी ये बननी चाहिए थी, जिसका केजरीवाल जी दावा करते रहे पर कुछ नहीं कर पाए 10 साल तक। बार बार यही कहते रहे कि हम नेक्स्ट टर्म आएंगे तो ये करेंगे, नेक्स्ट टर्म आएंगे तो ये करेंगे, पर कुछ भी नहीं किया। वही 2015 के वही चीज़ जी, मैंने वो दी है, फ्री बिजली दे दी है, फ्री पानी दे दिया, ये कर दिया, बस इसी चीज़ों में लगे रहे वो। उन्होंने काम करने के लिए कुछ कोशिश नहीं की। सर क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके का माहौल है सर? क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा काम अभी नहीं हुआ जो अब हो जाएगा अगर बीजेपी को वोट देते हो तो? हमारे सारे काम हुए पड़े हैं और करवाए भी हैं, योगिता मैम ने भी कराए, रमेश कुमार बिजूड़ी ने भी कराए, और जो बचे कुटे काम है वो भी हो जाए। किस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है के ब्लॉक में? हमारे मोहल्ले में से 90% वोट बीजेपी की। क्या लग रहा है सर, किस तरीके की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी अगर आप बीजेपी को वोट देते हो? अगर हमारे इलाके में रमेश जी आएंगे तो सारा काम पूरा हो जाएगा। अभी तक काम ऐसा कौन सा रुका हुआ है जो नहीं हुआ? पानी का रुका हुआ है, सीवर का रुका हुआ है, कई बहुत सही काम हो रहा है। यहाँ पे इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं रमेश जी के लिए, तो किस तरह का माहौल यहाँ पे बन चुका है? इनको हमें उम्मीद है कि ये जरूर काम करवाएंगे। साल दिल्ली को झूठ बोला, यमुना माँ को गाली दी, पूरी दिल्ली को गाली दी, दिल्ली के साथ साथ अभी हरियाणा के लोगों को भी गाली दे रहे हैं कि हरियाणा के लोग दिल्ली को जहर भेज रहे हैं। ऐसी इनकी मानसिकता चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या करने आए हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते हुए आए थे और कैग की रिपोर्ट से पूरी शीला दीक्षित को ललकारते आए थे, आज वो अपनी कैग की रिपोर्ट 14 कैग की रिपोर्ट जो आज बस्ते में दबा कर बैठे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही। कैग की रिपोर्ट जितने घोटाले किए, शीश महल बनाया इतने लाख का, उन्होंने अभी कहा कि मेरी 1 साल की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। इसका मतलब ये है कि आपकी 7-7 लाख के पर्दे हैं आपके यहाँ, तो आप लगभग 5 साल की जो आपकी आमदनी है, 5 साल की आमदनी में आपके घर में 1 पर्दे लगे हैं। इस तरह करोड़ों के पर्दे लगे हैं आपके घर में। गोविंदपुरी की गलियों में लगातार आतिशी घूम रही है, वोट की अपील कर रही है, कह रही है मैं सड़कें बनवा दूंगी, लेकिन मैं अगर 13 नंबर गली की बात करूं, मैं वहाँ का निवासी हूँ, आधी सड़क बनी लेकिन आधी रुक गई, और आज ही उन्होंने वहाँ पे पदयात्रा करी और लगातार आतिशी बोल रही है कि वोट दीजिए, मैं वो बना दूंगी। सर अगर वोट देना ही है और सड़कें बनवानी है तो चुनाव के बाद क्यों? यही तो इनकी राजनीति समझ में नहीं आती। जैसे ही चुनाव आते हैं तब इनको सारी चीजें याद आती हैं। जो 2019 में भी इन्होंने कहा था, 20 में कहा था 5 साल के लिए मुझे
समय दे दीजिए। उसके पहले 2015 में भी कहा था 5 साल के लिए समय दे दीजिए, यमुना साफ करूंगा। अभी भी कह रहे हैं यमुना साफ करूंगा। इनकी राजनीति यही है, ये केवल और केवल दारू बांटने का काम करते हैं, एक के पीछे एक दारू बांटने का काम करते हैं और आतिशी मार लेना से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। जिसके माता पिता ऐसी सोचे, जिसके माता पिता अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते थे, हमेशा अफजल गुरु का समर्थन करते थे, ऐसे लोग क्या देश की तरक्की में योगदान नहीं